वेलकम बच्चों। आज हम एरिया ऑफ सर्कल के ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे जो 90% चांसेस है कि आपके फाइनल एग्जाम में जरूर आए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें सर्कमफ्रेंस दिया है, रेडियस डायमीटर कुछ भी नहीं दिया और एरिया पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस दिया है, इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हम फॉर्मूला डालेंगे 2 पाई आर। आप पाई डी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। हमारा सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। 2 और पाई की वैल्यू दी नहीं है, मतलब 22/7 और आर हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो अभी ट्रांसपोजिंग मेथड से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि इज इक्वल टू के पहले लेफ्ट हैंड साइड होती है और इज इक्वल टू के बाद जो टर्म होती है वो राइट हैंड साइड। जब राइट के टर्म्स हम लेफ्ट में लेके जाते हैं तो हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। सिंपल ही हमें डिनोमिनेटर जो नीचे है वो ऊपर लेके जाना है और जो ऊपर न्यूमरेटर है 2 × 22 वो हमें एज ए डिनोमिनेटर यूज करना है। तो हमारी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 22 1 × 22, 22 2 × 44। अभी 2 2 भी स्किप हो गए, इसलिए हमारी आर की वैल्यू निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल ही हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग मेथड से न्यूमरेटर रेसिप्रोकल होकर डिनोमिनेटर हो गए और डिनोमिनेटर 7 एज ए न्यूमरेटर यूज हुआ और लोएस्ट में कन्वर्ट कर लिया है। आप चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, पर इससे सिंपल ही हमारा निकल जाता है। अब आर हमें पता चल गया है तो एरिया का फॉर्मूला तो आप सभी जानते हो कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू आर हमने निकाला है, आर स्क्वायर यानी 7 × 7। फिर से 7 7 स्किप हो गए और हमारा 22 × 7 रिमेनिंग पार्ट है। 7 2 × 14, 1 कैरी लिए, फिर से 7 2 × 14 होगा 15 और क्वेश्चन में यूनिट है सेंटीमीटर, सो हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर किया। जब हम सर्कमफ्रेंस में पेरीमीटर निकालते हैं तो यूनिट में हमें एज इट इज यूज लेना है और एरिया है तो यहाँ से हमें स्क्वायर लेना होता है, उसके भी हमें मार्क्स मिलते हैं। अब ये था पहला क्वेश्चन सिंपल। दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा ट्रिकी है, जो 90% चांसेस है कि फाइनल एग्जाम में हो या स्कॉलरशिप के एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें 2 स्मॉलर सर्कल है, एक रेक्टेंगल है और हमें बोला है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है, 2 सर्कल कट किए हैं, एक रेक्टेंगल कट किया है हमने सर्कुलर शीट में से और रिमेनिंग पार्ट का एरिया पूछा है। अभी जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ हमें दी है 3/1 का रेक्टेंगल, उसकी लेंथ 3 है और ब्रीथ उसकी 1 है और ये स्मॉलर सर्कल जो है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर दोनों की। तो हमें पहले क्या करना होगा, ये जो पार्ट हमें कट करना है हमें उसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का देखिए, ये जो स्मॉलर वाले 2 सर्कल है पहले हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू फिर से 3.14 नहीं दी गई है, मेंशन नहीं है, इसलिए 22/7। छोटे वाले सर्कल का आर हमें दिया है 3.5, स्क्वायर है इसलिए फिर से 3.5 और हाँ यहाँ पे फिर से करो, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल वे से बताती हूँ कि सर्कल 2 है और दोनों सर्कल जो कट किए दोनों का रेडियस सेम है। 2 सर्कल होने से हमने यहाँ पर इंटू 2 भी कर लिया, आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हो। 7 1 × 7, 7 से 3 स्मॉलर है इसलिए 0 देके डेसिमल लिया है और 7 5 × 35। अभी 22 × 0.5 × 3.5 × 2, ये हमारे क्वेश्चन बचे। अब हम डेसिमल के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद 10th है तो अपॉन में 100 लेके भी, पर हर बार मैं आपको अपॉन में 10 या 100 लेके बताती हूँ तो डेसिमल के भी मल्टीप्लिकेशन सिखा देती हूँ। 22 5 × 110, 22 × 0 0 और कैरी के जो 11 बचे वो ले लिए। डेसिमल के बाद एक नंबर है इसलिए हमने भी यहाँ पर पॉइंट दे दिया, इंटू 2 5 × 10, 1 कैरी लिए
2 3 जा 6 प्लस 1 7। यहाँ पर भी राइट साइड से एक नंबर छोड़ के पॉइंट पे दिया, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे जो दो स्मॉलर सर्कल है उसका एरिया निकल के आया, जो कि हमें कट करना है सर्कुलर लार्जर शीट में से। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि रेक्टेंगल शीट भी कट करनी है, सो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो कि हमें दिया है 3/1 का है। सो 3 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर यूनिट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें रेक्टेंगल शीट का भी एरिया निकल गया। स्मॉलर सर्कल का भी हमने निकाल लिया है 77। अब ये जो पार्ट हमें कट करना है बिगर सर्कल में से, तो पहले उन सब के एडिशन करेंगे। जैसे स्मॉलर सर्कल थे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेक्टेंगल का निकल के आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों के एडिशन कर लिए हमने, जो कि आई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा लार्जर वाला सर्कल है उसमें से 3 पार्ट है जिसकी एडिशन आई है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमें कट करना है और रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने जो पार्ट कट करना है उसका एरिया तो निकाल लिया है, अभी हमें लार्जर सर्कल का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि रेडियस जो है लार्जर सर्कल का वो 14 सेंटीमीटर है, तो हम एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, लार्जर वाले सर्कल का हम एरिया निकालेंगे। उसका भी फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर। पाई में वैल्यू पुट की, हमारा आर दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 14 इंटू 14 2 टाइम्स ले लिया। कटिंग मेथड से देखिए 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 इंटू 14। और फिर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 2 जा 44 इंटू 14, 14 4 जा 56, 5 कैरी के लिए 14 4 जा फिर से 56 प्लस 5 61। ये हमारा सबसे लार्जर जो सर्कल है, सबसे बिगर, उसका एरिया निकाल लिया है हमने। और ये जो छोटे वाले दो सर्कल है जो हमें कट करने थे सर्कुलर शीट में से, उसका एरिया भी निकाला, रेक्टेंगल का भी निकाला, और साथ ही जो कटिंग पार्ट है उन सबकी समाई 80 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट आपको दिख रहा है कटिंग करने के बाद उसका एरिया, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल में से वो पार्ट माइनस कर देना है जो भी हमने कट किया है। तो एरिया ऑफ लार्ज सर्कल हमने अभी निकाला है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जितना भी पार्ट्स हमने कट किया है, सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, कभी कभी स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई भी पार्ट हो, ट्रायंगुलर दिया है यहाँ पे, सपोज नोज दे दी ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें से हमने जो कट किया है पार्ट, कट वाला पार्ट माइनस कर लेना है, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल के आया है 636 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्कॉलरशिप एग्जाम हो या आप आपके स्कूल की फाइनल एग्जाम हो 7th 8th स्टैंडर्ड की, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाते हैं। पर बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर तो ये पार्ट कट करना है, ये पार्ट कट करना है, रिमेनिंग का पूछा है, क्वेश्चन देख के ही थोड़ा सा वो नर्वस हो जाते हैं। पर आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं। अगर आपने इस मेथड से किया, स्टेप बाय स्टेप, स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाला, रेक्टेंगल का निकाला, दोनों की सम कर दी, फिर पूरा जो टोटल सर्कल है उसका एरिया निकाला, और जो सर्कुलर शीट में से जितने भी पार्ट हमने कट किए हैं वो लार्जर सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, और डिफरेंस उनका जो भी आया वो हमारा रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल के आता है। तो इस तरीके के और ट्रिकी वर्ड प्रॉब्लम पे वीडियो बनने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।